हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। हमें हम सभी को जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें भी इश्यूज़ थे, क्योंकि देखिए ब्रोशर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस थी। तो सबसे पहली बात कि जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर पेज की लिंक मिल जाएगी, और जो लास्ट वीडियो था हमारा, आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी सजेशंस में, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए, इस पेज में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ एक्सटेंडेड टिल 12th of May 2021 वेंसडे। ठीक है, तो 12 मई तक आप अप्लाई कर सकेंगे। हमने रेगुलेशंस देखे थे और ब्रोशर अभी भी लिखा है अवेलेबल सून, बट थैंकफुली अपडेट्स हैं। सो अपडेट्स ये हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आपको दिख रहा है BOI अनाउंस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे लिखा है उनके ब्रोशर्स अनाउंसड हो गए हैं, ब्रोशर्स आ चुके हैं। तो देखिए, हम देख लेते हैं। तो लेट्स ओपन। ओके, मैथ्स को ही ओपन करते हैं। सो जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है BOI। ठीक है, तो अभी हम डाउनलोड करते हैं। तो देखिए, इसी तरह आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें यू वांट टू अप्लाई, तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी विमेन एंड जेंडर स्टडीज़, साइकोलॉजी एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ के जो ब्रोशर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। तो अब आप जो भी आपके इश्यूज़ हैं देख सकते हैं। तो हम एक बार पहले मैथ्स वाला ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए, ये है मैथ्स का, देख सकते हैं आप, ब्रोशर है या बुलेटिन है, जो भी आप कहना चाहें। तो स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़, और इससे रिलेटेड रिसर्च किस किस एरिया में है? सो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड मैथ्स, ये है मैथ्स का। सो इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ, ये ओवरव्यू आप पढ़ लीजिएगा। देन PhD प्रोग्राम इन मैथ्स है, यहाँ पे प्रोग्राम की डिटेल्स है और रिक्वायरमेंट्स है। तो पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके रेगुलेशंस को पढ़ सकते हैं। देन ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस अगेन है, तो आप ये दोनों ही पढ़ सकते हैं ओपन करके। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरेशन 3 से 6 तक के लिए है, 3 से 6 ईयर्स होता है। एंड अगेन रेगुलेशंस का लिंक दिया है। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ डॉक्टरल कैंडिडेट्स का जो कोर्स वर्क होगा उससे रिलेटेड है। देन जो कोर्स वर्क है उसी के से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट जो ऑलरेडी MPhil डिग्री है एंड एडमिटेड टू MPhil, तो ये सभी एडमिशन के बाद की चीज़ें हैं। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन से पहले की जो चीज़ें हैं वो, तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो यहाँ पे फ़ीस भी दी हुई है, कितनी फ़ीस है तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, शायद किसी ने पूछा था, तो आप इसको देख सकते हैं। ये है फ़ीस जो आपको देना होगा। ठीक है, टोटल कर लीजिएगा प्लीज़। देन स्टाइपेंड की बात करते हैं, फेलोशिप की। तो देखिए, एट प्रेजेंट ऑल PhD कैंडिडेट्स हु आर नॉट ड्रॉइंग एनी अदर स्कॉलरशिप आर एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड ऑफ 16,000 पर मंथ फॉर 3 ईयर्स। तो अगर आप JRF नहीं हैं तो भी आपको मिलेगी फेलोशिप, इन केस आप होते हैं सेलेक्ट। और कितनी है? सो इट इज़ 16,000 पर मंथ, 3 साल के लिए होगा बस। और ऑब्वियसली आपको अपना वर्क प्रोग्रेस भी दिखाना होगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज। देन अमाउंट एंड ड्यूरेशन रिवाइज हो सकता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। तो ये इंस्टीट्यूट की फेलोशिप है, आपने पूछा भी था। तो इट इज़ 16,000 पर मंथ। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें और कहीं से फेलोशिप नहीं मिल रही है, आपको मिलेगी। ठीक है, देन AUD की रिसर्च एक्सेलेंस स्कॉलरशिप भी है, जो कि 25 मेरिटियस जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें मिलेगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। देन यहाँ एम्प्लॉयड जो होंगे टीचिंग असिस्टेंट के जैसे, उनके लिए है टीचिंग असिस्टेंट, उन्हें अगर वो होते हैं तो उन्हें भी रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। देन यहाँ हॉस्टल के बारे में है। फिर यहाँ एडमिशन है। तो एरियाज़ ऑफ रिसर्च देखिए अवेलेबल है। आई एम होपफुल कि सेम चीज़ें सारे ही सब्जेक्ट्स में होगी। तो यहाँ पे आप रिसर्च प्रोफाइल देख सकते हैं सुपरवाइजर्स का, और यहाँ पे मैथ्स के एरियाज़ ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं और सीट्स भी दी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 5, अनरिजर्व की 2, OBC 1, SC 1, ST 1, फॉरेन स्टूडेंट 1। ठीक है, बाकी रिजर्वेशंस आप देख सकते हैं, जैसे होता है यूजुअल रूल्स है गवर्नमेंट के, वैसा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि जो स्पेशलाइजेशन है उसी के अलाइन में आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ना हो। स्कूल रिजर्व्स द राइट टू डिक्लाइन एडमिशन टू कैंडिडेट्स इन केस वेयर द टॉपिक डजंट अलाइन विद फैकल्टी स्पेशलाइजेशन। तो प्लीज़ फैकल्टी के स्पेशलाइजेशन देख लीजिएगा। देन एलिजिबिलिटी, सो मास्टर्स होना चाहिए, MA MSc कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और कितने परसेंट मार्क्स? तो 55% मार्क्स मिनिमम, या फिर 7 पॉइंट स्केल में ग्रेड B होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद प्लीज़ आप एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ मेन चीज़ें देख रहे हैं। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST एंड ओबीसीज और डिसेबल्ड पर्सनस के लिए। देन प्रोसेस क्या होगा, तो 2 स्टेप है, एंट्रेंस और PI। आप जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें SOP अप्लाई मतलब एप्लीकेशन के समय ही आपको सबमिट करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, सो इसे सबमिट करना है एप्लीकेशन के टाइम में, और वेल आर्टिकुलेटेड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि वाई यू वांट टू परस्यू रिसर्च एट AUD, और इट शुड ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्स ऑन एरियाज इन मैथ्स जिसमें आप ऑलरेडी किया हुआ है, क्या करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। SOP आपका 500 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन जो है फैकल्टी का उसी के अलाइनमेंट में हो। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं फैकल्टी की प्रोफाइल, राइट। एंड देन इसी तरह की और बातें हैं, सो आप इसको देख लीजिए। एंड इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब बाद में डिसाइड होगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। एंट्रेंस टेस्ट का कट ऑफ 50% होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे 50% रिसर्च से और 50% आपके सब्जेक्ट से होंगे। 3 आवर्स का पेपर होगा, और ये रहा पैटर्न। पार्ट A ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और यस आप जैसे नॉर्मल MCQs होते हैं। देन पार्ट B में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एंड आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है, जिसमें से एक कंपल्सरीली होगा अलजेब्रा और एनालिसिस से, और बाकी अदर फील्ड से। पार्ट C में आपको देख सकते हैं एक्सप्लोरेटरी नेचर का होगा, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आई एम अगेन सेइंग कि प्लीज़ आप अपने डिसिप्लिन का जो आपका ब्रोशर है उसे देखिएगा, सिर्फ ये इसी पे डिपेंड मत रहिएगा, क्या पता कुछ चीज़ें चेंज हो, वैसे तो ज़्यादातर सेम ही होंगी। देन यहाँ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज होगा 70% एंड 30% होगा इंटरव्यू का, राइट। देन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो, और फीस की, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट आपको पता है एक्सटेंड हो गई है। एंड फ़ी की बात करें सो इट इज़ 340 रुपीज़ फॉर SC ST PWD एंड 700 फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS। किसी भी तरह की क्वेरी है आपको तो आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को मेल कर सकते हैं, और इधर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यस ये था ब्रोशर मैथ्स का, और अब आप अपने सब्जेक्ट का ब्रोशर देख सकते हैं। एक और चीज़ की वेट, अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए कहीं पे लिखा नहीं है कि यू कैन अप्लाई, बट एक चीज़ लिखी है एलिजिबिलिटी में कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम या इन PhD प्रोग्राम मस्ट हैव कंप्लीटेड MA MSc, तो आपका कंप्लीट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। बट आई स्टिल सजेस्ट यू एक बार आप मेल या कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा, एंड अगेन अपने डिसिप्लिन का ही ब्रोशर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, अपडेट्स थी, डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकता है। एंड येस दैट इज़ इट, ये था वीडियो। आई होप कि आपके जो भी कमेंट्स में इश्यूज़ थे वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ वीडियो को आप लाइक तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द चैनल एज वेल। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो येस दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।